हजरते जिब्रील ने भी मेरे नबी को नहीं पढ़ाया ना। अच्छा, अब बात मुझे ये बताओ आप, जो मैंने पहले कही थी कि जब एक हाई स्कूल है तो वो 5वें वाले स्कूल में जो 5 क्लास तक है उसमें क्यों लेगा एडमिशन? है नहीं लेगा ना? अच्छा, दूसरी बात और, जिसने क्या एमए कर लिया हो तो वो जिसने 5वां पढ़ के छोड़ दिया उससे क्यों पढ़ेगा? नहीं समझ रहे आप? वो पढ़ा भी क्या सकता है? जिसने एमए कर लिया, एक ने 5वां करके छोड़ दिया तो पढ़ा देगा उसको आने वाले को? नहीं। तुम कहते हो नबी ने पढ़ा नहीं, तो ये तो बताओ जालिमो, नबी पढ़ते किससे? दुनिया का इल्म जहां खत्म होता है वहां से मेरे नबी का इल्म शुरू होता है। पढ़ते किससे ये तो बताओ। इतना काबिल तो लेकर आओ जो नबी को पढ़ाता। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? तो तुम कहोगे नबी कितने काबिल, तो कोई ये भी पूछ सकता है भाई ये तो बताओ नबी थे कितने काबिल, तभी तो लाएंगे उनके मुकाबले में। तो हम कहेंगे पढ़ो कुरान, कुरान कह रहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ये नबी जो तुम्हें नहीं आता था हमने वो भी सिखा दिया। जो नहीं आता था वो भी अल्लाह ने, जब जो नहीं आता था वो भी सिखा दिया, तो अब रह गया? सब आ गया। हजरत आदम को खाली 7.5 लाख जबानों का इल्म था। खाली हजरत आदम को ऐसे 1,24,000 कमोवेश अंबिया आए, किसी को 1 लाख जबानों का इल्म, किसी को 50,000 का, किसी को 2 लाख का, किसी को 5 लाख का, किसी को 7 लाख का, किसी को 7.5 लाख का। तो टोटल अंबिया की कितने उलूम हो गए? वो जितना इल्म सारे अंबिया को था वो तन्हा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने इल्म पे भी बात खत्म नहीं की अल्लाह ने। ये तो सब हो गया, फिर भी रह गया कुछ, तो कहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम, अब जो रह गया था वो भी सिखा दिया। तो उठा पैजामा पढ़वाओगे किससे? ये तो बताओ पढ़वाओगे किससे? भाई कोई अच्छा, फिर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या ऐसा मदरसा बनाओ, बताओ। एक ने तो लिखा है, क्या लिखा मालूम है? कि मैंने ख्वाब में देखा नबी फरमा रहे हैं मैंने उर्दू जबान दारुल उलूम देवबंद से सीखी है। माशाअल्लाह, कहां से आई इतनी अच्छी? आप तो अरबी हैं। तो कहा मैंने दारुल उलूम देवबंद से सीखी। इन जालिमों से पूछे देवबंद दारुल उलूम अब बना और नबी 1500 साल पहले तशरीफ ले आए। यार बताओ, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अरे कम से कम मिलती जुलती बात करते तो कुछ लोगों को बेवकूफ भी बना लेते, लेकिन ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बताओ मेरे भाइयों, कौन पढ़ाएगा मेरे नबी को? किसके अंदर इतना इल्म है? और कौन सा मदरसा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां मेरे नबी पढ़ेंगे? अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। क्या कर दिया? कुरान। जोर से बोलो यार, किसने सिखा दिया? सिखाने वाला कौन? सीखने वाले कौन? नबी। पढ़ाने वाला कौन? अल्लाह। पढ़ने वाले कौन? नबी। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाने वाला जितना काबिल हो शागिर्द उतना ही काबिल होता है। पढ़ाने वाला जितना काबिल है, नहीं समझ में आई बात? पढ़ाने वाला जितना काबिल, शागिर्द उतना ही काबिल। तो सबसे बड़ा अगर कोई आलिम है तो वो अल्लाह है। तो नबी को अल्लाह ने पढ़ाया, तो नबी से ज्यादा पढ़ा हुआ कोई हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। 3 साल हो गए, सुना आज तक मेरी ज़बान से ये तकरीर तुमने कभी सुने? मैं जो कहता हूँ बड़े वसूख और उसके साथ 3 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, अगर आपने सुना हो। सुने, नबी के इल्म की बात करते हैं, मेरे नबी के इल्म की बात करते हैं। पढ़ाने वाला जितना काबिल, शागिर्द उतना ही। अरे बात है कि नहीं है? आप किसी से कहो जिसने 5वां पढ़ लिया हो, आप इससे कोई IPS वाले IAS वाले को पढ़ाओ, कहां से पढ़ाएगा?
एक चीज, पढ़ने वाला शागिर्द जितना ज़हीन उतने ही उसकी काबिलियत में चार चांद लगेंगे। अगर ज़हीन नहीं होगा तो पढ़ाने वाला पढ़ा देगा तो ये कुछ पढ़ लेगा, कुछ ले पाएगा, कुछ रह जाएगा। ज़हीन नहीं है, अरे भाई उस्ताद ने 100 बातें बताई तो 90 रह गई, 10 ही ले पाए। ज़हीन नहीं है तो पूरी कायनात में मुस्तफा से ज्यादा कोई ज़हीन नहीं। जितना अल्लाह ने पढ़ाया ये इतने ज़हीन है, 100% मुकम्मल याद भी कर लिया तो फिर नबी से ज्यादा इल्म किसको हो सकता है? वाह 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 वाह। पढ़ाने वाला काबिल हो और पढ़ने वाला ज़हीन हो तो अल्लाह से ज्यादा कोई काबिल नहीं, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुस्तफा से ज्यादा कोई ज़हीन नहीं। कब बोलेंगे इधर वाले, कब बोलेंगे? मुस्तफा से ज्यादा कोई। अगर नबी सोए तो उसका दिल जागता रहता है। 2 बातें और तीसरी और बतला दूं, जिस किताब को पढ़ाया जाए वो किताब भी इल्म वाली, वरना कायदा बगदादी पढ़ा के कोई मुफ्ती पढ़ के मुफ्ती नहीं हो सकता है। अरे भाई मुफ्ती पढ़ा रहा मगर पढ़ा कायदा बगदादी रहा है तो मुफ्ती थोड़ी बनेगा। आपको मैंने मुफ्ती नहीं, किताब भी इल्म वाली हो, किताब भी। जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता है वला रत्ब वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है हमने खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो कुरान में बयान करना भी हो तो सबसे ज्यादा इल्म वाली किताब कुरान, और कुरान को पढ़ाया खुदा ने, भला मुस्तफा ने। जिस किताब को पढ़ाया गया वो किताब है कुरान, तो नबी से ज्यादा इल्म किसे हो सकता है? क्या बात है, क्या बात है? पढ़ाने वाला अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रब ने, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। सिखाने वाला खुदा, सीखने वाले मुस्तफा। और जिस किताब को सिखाया गया वो क्या है? कुरान करीम। तो ना कुरान जैसी इल्म वाली कोई किताब और न कोई अल्लाह जैसा आलिम है। ओरिजिनल आलिम तो वही है, सब तो उसकी अता से है। आलिमुल गैब व शहादा वही, और मुस्तफा से बड़ा कोई ज़हीन नहीं। आप कहोगे कैसे? तो 7.5 लाख ज़बानें, किसी को 5 लाख ज़बानें, ये सब की सब ज़बानें लेके बैठे हैं और कोई एक ज़बान भी नबी ने ये नहीं फरमाया कि मैं वो भूल गया। नहीं नहीं नहीं, एक जगह भी मेरे नबी ने फरमाया हो कि हाँ वो क्या बात थी मैं भूल गया। हम कहते हैं भूल गए हैं? तो कह रहा वो तारिक मसूद पता क्या कह रहा वो नबी ने कभी लिखा नहीं, वो बेवकूफ, लिखता वो है जो भूल है। मेरी डायरी है, मेरी डायरी में लिखा है कि 19 तारीख को मैं यहाँ बोलूंगा ढकिया डिलाड़ी, 20 तारीख को हरिद्वार में, है ना, और 21 तारीख को सैफनी रामपुर, 22 तारीख को मध्य प्रदेश, 23 तारीख को एटा, 24 तारीख को मुजफ्फरपुर बिहार, 25 तारीख को लखीमपुर। मेरी लिखा तो भाई लिखता वो है जो भूले, मैं ना लिखूंगा भूल जाऊंगा। नबी जब भूले नहीं तो लिखे क्यों? क्या बात है, बहुत अच्छा। जब नबी भूले ही नहीं, और या फिर साबित करके नबी फला चीज को भूल गए, या साबित कर वो भूलते ही नहीं तो लिखे क्यों? क्यों भाई कलम खराब करे और क्यों डायरी खराब की जाए भाई? इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन के तहत जब जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों हम जो है खर्च करें? जरूरत के मुताबिक खर्च करो तो ठीक है, जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी चीज खर्च करोगे तो शैतान के भाई हो। जब नबी भूलने, मेमोरी ऐसी है, मेरे अल्लाह ने नबी को मेमोरी ऐसी दी जो भूलने से पाक है। क्यों लिखे?
कहा कुरान सहाबा ने लिखा तो ठीक है, उन्हें जरूरत थी, उन्होंने लिखा। मेरे नबी ने कहा लिखो लिखो भाई, जरूरत है तुम्हें, लिखा। और जैसी जैसी जरूरत पड़ी कुरान कई तरह से लिखा गया। मेरे नबी के सामने किसी ने पत्थर पे, किसी ने खाल पे, किसी ने पत्ते पे लिख दिया। एक जगह करो तो एक जगह हजरत उस्मान गनी के जमाने में जैसी जरूरत पड़ी। नबी के जमाने में इकट्ठा नहीं था, हजरत उस्मान गनी के जमाने में इकट्ठा हुआ। लेकिन न जबर वाला था, न पेश वाला था, न जज़म वाला था, न तशदीद वाला था, खाली लिखा हुआ था। तो जरूरत नहीं थी उस वक्त जज़म की, ज़ेर की, जबर की, पेश की। जब जरूरत आई तो जिसको जरूरत पड़ी, जिसकी अटकी, उसने लिखा। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा भाई अब एक काम करो, इस पे ज़ेर जबर लगाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं पढ़ पाएंगे लोग, हमारी अटक रही है ना गाली, हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो अब क्या हुआ, अब हवालों की जरूरत पड़ी। तो फिर आयत नंबर 1, 2, 3 ये सहाबा के जमाने में नहीं, ये जो नंबर हमने डाले हैं ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है माशाअल्लाह। हम कहते हैं ना सूरह आले इमरान आयत नंबर फला, ये हमने डाले हैं नंबर, ये नाजिल नहीं हुई है, ये नंबर नाजिल नहीं हुए हैं कुरान में ना। सूरतें नाजिल हुई, सूरतों से पारे बने, समझ रहे हैं आप? और फिर उसमें हमने नंबर डाले। और जरूरत पड़ी तो हाशिए पे लिख दिया गया, कहीं लिखा मुआनका इंदल मुताखिरीन या इंदल मुतकद्दिमीन जी, लिखा है। मतलब ये 3-3 नुक्ते होते हैं लगे हुए, जैसे कहाँ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ला रैब पे भी 3 नुक्ते लगे हुए हैं, आयत टैब, और फी पे भी 3 नुक्ते देख लेना। इसको बोलते हैं मुआनका। ये क्या है, ये है इन दोनों में से एक पे रुकना। अगर दोनों पे रुक गए जब भी माना समझ में नहीं आएगा, और अगर एक पे रुक गए, अगर दोनों पे नहीं रुके तब भी माना समझ में नहीं आएगा। दोनों में से एक पे रुकना। तो उसमें लिखा है इंदल मुतकद्दिमीन, यानी पहले पे रुकना तो मुतकद्दिमीन, और अगर बाद वाले पे रुकना तो मुताखिरीन। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है। जैसे मैं ये कहूँ उठो मत बैठो, क्या मतलब समझ में आया बताओ? नहीं, सब उठो मत बैठो, आप कह रहे हैं बैठे रहो। उठो मत बैठो, मैं कह रहा हूँ उठो मत बैठो, मेरा मतलब तो ये था। भाई दोनों मतलब लिए जा सकते हैं ना इससे। मैंने कहा उठो मत बैठो, बगैर सांस तोड़े कह दिया मैंने उठो मत बैठो, तो दोनों है। अरे दोनों है कि नहीं है? सांस तोड़ दिया जी। उठो मत बैठो, कोई भी एक तर्जुमा नहीं निकाल सकता इसका, दोनों है। तुम कहोगे कि बैठे रहो तो मैं कहूंगा ना, मैं तो ये कह रहा हूँ उठो मत बैठो। तुम कहोगे हजरत खड़े होने कह रहा हूँ, तो मैं कहूंगा ना, मैं कह रहा हूँ उठो मत बैठो। क्या बात है कि नहीं? तो इसलिए कुरान को समझ के पढ़ो। ऐसे नहीं होता कि हमने तीजे में 5 कुरान पढ़ दिए, पढ़ा एक भी नहीं। कुरान भी ऐसा पढ़ा जा रहा है, ऐसा पढ़ा जा रहा है जैसे क्रेटा में 6 गेर आ रहे हैं ना। नहीं, हंसने की बात नहीं, समझने की है। तीजे में कुरान पढ़ लिया, पौन पारा पढ़ लिया, इधर पंजाब शुरू हो गई, तो इसने डाला छठा वाला गेर कि अब जो शुरू हो गया आप बड़ी। अरे भाई ये क्या तरीका है यार? अगर पौन पारा पढ़ लिया यहीं बंद करके रख दे, कोई जरूरी नहीं पूरा पारा पढ़ा जाए, जितना पढ़ लिया इतने का सवाब मिल जाएगा। ये बिगाड़ेगा, इसका अज़ाब जरूर मिलेगा तुमको। होता कि नहीं होता कि पूरा करो जल्दी से। एक कुरान शरीफ तो हो ही जाए, एक तो हो ही जाए, जरूरी नहीं है एक हो ही जाए, 15 पारे हो जाए, 10 हो जाए। समझ रहे हैं आप? हाँ। तो ये जो मानका है ना, इसमें एक पर रुकना। अब जब हम रुक जाएंगे हम कहेंगे उठो मत बैठो। बात समझ में आ गई? हजरत ये कह रहे हैं उठ जाओ, हैं? और हमने अगर हम जो है बाद वाले पहले वाले पे हम जो है नहीं रुके तो हमने कहा उठो मत सांस तोड़ दो, बैठो तो पता चला उठने मना करना। तो सांस तोड़ना इसलिए क्या है? जरूरी है। क्या है सांस तोड़ना?
जरूरी है। तो कुरान शरीफ का भी मामला ये है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि जैसा चाहो पढ़ दो, जैसा चाहो पढ़ के निकल जाओ। कुरान शरीफ को भी जो है समझने की कोशिश करो, सही तरीके से पढ़ो, तो इंशाअल्लाह पढ़ने का सवाब भी मिलेगा और फिर पढ़ने में मजा भी आएगा। क्या आएगा? तो ये जो नुक्ते हैं, ये जो मैंने बताया, ये पहले नहीं थे, तो उन्हें पहले पता था, सब कुछ उन्हें मालूम था, वो इतने काबिल थे, सहाबा थे, उन्हें पता था कहाँ वक्त करना, कहाँ नहीं करना। लेकिन अब जो नाज़िर आदमी है उसे क्या पता बेचारे को कहाँ ठहरना, कहीं ठहरना। तो अब लिखा गया मुआनका करके 3 नुक्ते लगा, ये नाज़िल नहीं हुए, लिखे गए। ठीक है, नबी को भी पता था कैसे पढ़े जाएंगे, सहाबा को भी पता था कैसे पढ़े जाएंगे। कितनी चेंजिंग आती रही लिखाई, बोलो आती नहीं कि नहीं आती नहीं। कुरान वही रहा, कुरान का लफ्ज नहीं बदला, नुक्ता नहीं बदला, समझने के लिए क्या करते रहे, समझने के लिए जरूरत के मुताबिक। अब एक चीज और आ रही है कुरान में, आप देखना, कहीं पीला रंग है, कहीं लाल रंग है, कहीं हरा रंग है। हाँ, जहां इख्फा करना वहां हरा लगा दिया, जहां इजहार करना वहां लाल लगा दिया। रेड कलर के यहाँ बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, लगा दिया ना। क्या ये नाजिल हुए रंग? नहीं नाजिल हुए, आसान कर दिया। कुरान वही है, कुरान वही है, कुरान नहीं बदला। तो मेरे भाई आप मुझे बताएं, मुस्तफा को कौन पढ़ाता? तुम्हें अभी सही से कुरान पढ़ना तो आता नहीं है, मुस्तफा को पढ़ाने की बात करते हो। क्या बात है, क्या नुक्ता है? तुमने वो कुरान पढ़ा जिस पर मुआनका लिखा हुआ, जिस पर लिखा हुआ ये तोई की आयत है, जिस पर लिखा हुआ ये वक्फ लाजिम है, वो तो तुमने कुरान पढ़ा है। जबर जेर वाला तो कुरान पढ़े हो, नबी को पढ़ाने की बात करते हो। अरे बात है कि नहीं है? मदरसे में बच्चे जो पढ़ ले उसमें जेर जबर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? वो तो कुरान पढ़े हो और नबी को पढ़ाने की बात करते हो यार, अजीब मसला है मेरे भाई। मेरे नबी से ज्यादा इल्म नहीं हो सकता, इसलिए कि पढ़ाने वाला खुदा भी लाजवाब, पढ़ने वाले मुस्तफा भी लाजवाब, जिस किताब को पढ़ाया गया वो किताब भी लाजवाब। तभी तो आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। थक गए आप लोग। अच्छा ये बताओ, इनाम में देने वाली पार्टी कहाँ गई? गायब है, दिखी नहीं यार। नहीं मतलब इतनी भी समझदारी क्या है यार, मतलब दिखी नहीं है कि किधर जो है, मतलब उसका चालान हो गया भाई। तकरीर में गुम हो गए, तकरीर में गुम हो गए, तकरीर में नहीं। मैं असल में मसला ये है, समझ में नहीं चल रहा, मसला सेटिंग से चल रहा था। मसला क्या था? मसला ये दबा दब थपिए की थपिए भाई। नहीं, इमामों को नवाजना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे यकीनन बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। इमामों को नवाजना चाहिए और नवाजा, इसलिए कि इमाम तुम्हारी 24 घंटे खिदमत करता, तुम्हें तो आज मौका मिला है कि नहीं? ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसे ही अपने इमामों को नवाजते। हम समझ रहे हैं आप, ये खुश रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में अल्लाह बरकतें ज्यादा फरमाएगा। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, अल्लाह में इस पर अमल की। ने अब कोई फरमाइश नहीं, देखो हमने अब भी ना हमने टाइम बहुत ज़्यादा बोल दिया आपकी। नहीं, अब आपकी हमने मोहब्बत हो। अब हमारी 17 तारीख में आपको तकरीर सुनना है, और जो इंशाअल्लाह हम आएंगे और आप सब लोग को लाना है। नहीं बहुत हो गया अब्दुल भाई। अरे नहीं, 1 घंटे से ऊपर तकरीर निकल गई। हाँ अंदाजा है। अरे वो लड़की वाले को 1 घंटा अलग से चाहिए, ऐसे नहीं। भाइयों देखो, तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है, हम 2 घंटे बोलते, 2 घंटे तो हमें अभी स्टेज पे हो ही गए। 1 घंटा तकरीर से पहले, 1 घंटा तकरीर में, 2 तारीखें हो गई यार, और क्या लोगे, मेरी जान लोगे।
2 तारीखें हो गई, 2 घंटे हो गए, माशाअल्लाह इतना अच्छा खिताब हो गया और इतनी ज़हनी तकरीर हो गई। यकीन मानना मैंने बहुत ज़हनी तकरीर की है, बहुत ज़हन से तकरीर मैंने की है, बहुत ज़हनी तकरीर की है, समझ रहे हैं। मैंने जितना भी बोला, अरे काश इतना आप पहले बोलते कि हजरत बोल जाइए, सब बाद में कराओ काम, पहले हजरत को बुलवाओ। उस वक्त सब कोई नहीं बोल रहे थे, सब खामोश थे। बहुत होशियार लोग हैं, तभी इस बात को बता रहे हैं। देखिए मेरी जो तकरीर थी वो आशिकों के हवाले से, और नबी का इश्क मेरी बहनों को भी जरूरी है, मेरे भाइयों को भी जरूरी है। अगर नबी का इश्क हमारे घरों में आ गया तो खुदा की कसम हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? जो इर्तिदाद का शिकार बच्चियां हो रही हैं नहीं होंगी। अगर आप शादी करने चलो, रिश्ता करने चलो, तो अगर आपकी बच्ची के लिए कोई बेहतरीन बाअमल आलिम दीन मिल जाए तो खुदा की कसम उससे अच्छा रिश्ता ही नहीं हो सकता। सही बता रहा हूँ। और अगर अपनी बेटे का रिश्ता करने जाओ, कोई पर्दे वाली बाहया बच्ची मिल जाए नमाजी, तो उससे बेहतर रिश्ता ही नहीं। उसके सामने कार भी बेकार है। सही बता रहा हूँ। इसलिए कि अगर नेक दीनदार बच्ची आ गई तो तेरी 3 नस्लें को संभाल देगी। एक तो जब तेरे घर में आएगी तो दीनदार बहू कहलाएगी, फिर दीनदार बीवी कहलाएगी, और माँ बनेगी तो दीनदार माँ कहलाएगी। बोलो भाई, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। इसलिए दीनदार देखो रिश्तों में, रंगो रोगन माल दौलत सब ये बात की बातें हैं। सबसे पहले दीनदार। हो सकता है कि अगर बीवी दीनदार मिल जाए तो शौहर अगर दीनदार ना भी हो तो ये दीनदार बना दे। क्या कर दे? दीनदार हो सकता है, हो सकता है, बना सकती है। समझ रहे हैं? ये दीनदार अगर हुई तो इंशाअल्लाह दीनदार बना देगी। और ये शोहर तो शोहर, अभी एक शादी हुई, उसमें लड़की से मेहर पूछा गया तो उसने कहा लड़के के ऊपर है, जो चाहे वो दे दे। तो कहा नहीं, वो आपसे पूछना चाहता है। तो लड़की ने कहा मुझसे अगर पूछना चाहता है तो उससे पूछ के आओ, मेरा मेहर दे देगा वो? बाराती पूछने गए, क्या दे देगा? तो कहने लगा मेहर न देता तो बारात क्यों लाता? मेहर भी दूंगा, इसीलिए बारात लाया हूँ। लड़की के पास आए गवाह, काजी आया, कहने लगा हाँ वो तेरा मेहर देने तैयार है। तो लड़की ने कहा लड़के से कह दो फिर खड़े होकर सारे बारातियों में वादा कर ले कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे 5 टाइम का नमाजी शौहर चाहिए। हाय हाय, समझदार थी। मुझे 5 टाइम का नमाजी शौहर चाहिए। नहीं नहीं, आज तो करिए दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, टोपी वाला नहीं चलेगा, जुब्बे वाला नहीं चलेगा, कुब्बे वाले नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? जो ठेलों पे पत्ते जाके चटवाए वो चलेगा। जो नुमाइश में घुमाए, मेलों में घुमाए, ठेलों में घुमाए, बाजारों में घुमाए, नैनीताल की पहाड़ियों पे घुमाए, ऊटी में घुमाए, शिमला में घुमाए, वहां चलेगा। और जब घुमा घुमू के थक गए तो अब दोनों के दोनों कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। अगर आज भी हो इब्राहिम सहीमा पैदा तो आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। घूम ले घूम, मगर घूमेगा जिंदगी भर, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। नैनीताल घूमेगा, जब वहां से दिल बढ़ जाएगा तो कोर्ट कचहरी में घूमेगा।
घूम अब हमसे क्या कह रहा है? अब मौलवी साहब से दुआ करा रहा है, दुआ कर दो, घर बड़ा बिगड़ गया। अब मौलाना की दुआ काम नहीं कर रही मेरे भाई, इसलिए काम नहीं कर रही, इसलिए काम नहीं कर रही कि जब तूने निकाह किया था तो तब तूने शरीयत रसूल को देखा होता कि मेरे मुस्तफा की शरीयत क्या है, मेरे नबी की शरीयत क्या है। तब किसी आलिम दीन का दामन पकड़ा होता और पकड़ के कहा होता, हजरत मुझे सुन्नत तरीका निकाह का बता दो। जमाना जो भी कहे, दोस्त नाराज हो या रिश्तेदार, मगर निकाह होगा तो सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा। मतलब सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा। लेकिन निजाम इतना बिगाड़ लिया हमने मेरे भाइयों, इतना बिगाड़ लिया, खुदा की कसम निजाम हमारा बहुत बिगड़ गया, बहुत। एक बात बताऊं मैं आपको, एक हराम काम ऐसा हो रहा है निकाह में, इतना हराम काम हो रहा है कि वो बहुत बड़ा हराम काम है। अब सुनो क्या हो रहा है। जब बारात आती है तो दूल्हा का इस्तकबाल करने के लिए लड़कियां जाती हैं। हराम है, हराम है ये, इसलिए कि इनको हुक्म कुरान ने दिया था सूरह निसा पढ़ो, उसके अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये पर्दे में रहें, ये चादर लपेट के रहें, चादर को झुका के रखें और ये बाल खोल के झूला बांध के और मेकअप करके हाथों में फूलों की प्लेट लेके दूल्हा और उसके जो हुंडे बदमाश साथी होते हैं उनके ऊपर फूल फेंक फेंक के इस्तकबाल करती है। क्या गैरत मर गई? क्या तुम्हारी गैरतों के जनाजे निकल गए? हाय जवान भाई, क्या तू मर गया? ए बाप बगैरत, क्या तू मर गया? जब तेरी बेटी, ए भाई, जब तेरी बहन जा रही है गैरों को इस्तकबाल करने, अरे ये तो ईसाइयों के तरीके थे, ये मोहम्मद वालों के तरीके नहीं थे, ये कुरान पढ़ने वालों के तरीके नहीं थे। अगर तुझे बारात से इतनी मोहब्बत थी तो अपनी बहन से कहता, ओ मेरी बहन, ये फूलों की प्लेट मेरे हाथ में दे, और तू घर में बैठ जा, दूल्हा का इस्तकबाल तेरा भाई करेगा। मुझे बताओ तो क्या इस्तकबाल ना होता? क्या गुलाब के फूलों की खुशबू बहन के हाथों से ज्यादा आ रही है? क्या भाई के हाथों से खुशबू ना आती? और ये जालिम दूल्हा भी खड़ा हो जाता है, अंदर एंट्री नहीं मारता, इसलिए कि जब तक के वो आएंगी नहीं लफंगी, जब तक वो आएंगी नहीं परकटी, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा। इसलिए कम ये भी नहीं है, दोनों तरफ से बराबर की गुंडागर्दियां चल रही है। फिर कहते हो हजरत शादी सक्सेस नहीं हुई, फिर कहते हैं हजरत शादी सक्सेस नहीं हुई, शादी कामयाब नहीं हुई। मैंने कहा तूने कामयाब तरीके से की थी, तूने सही तरीके से की थी, जिस तरीके से की थी वैसी हो गई, जैसे की थी वैसी हो गई। रोट और नोट की शादी है आजकल, रोट और नोट। ऊपर चढ़ जा दूल्हा का भैया, निकाह के बाद जब दुल्हन को विदा हो ऊपर से फेंकता है। ये बदमाशी है कि नहीं? कोई बूढ़ा पिच गया बेचारा, कोई बच्चा पिच गया, मैंने देखा नालों में गिर गए बच्चे हैं। अच्छा नोट गिर रहे हैं तो बुरा किसी को नहीं लगता है, औरतें भी सोचती हैं दो चार हम भी। बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए।
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों के कहने से ही मैंने इतनी तकरीर बढ़ा दी और लंबी हो गई मेरी तकरीर, अब कम नहीं हो गई, अब बहुत लंबी हो गई। बस अब ये 1-2 मिनट 1-2 बातें बस सुन लें और उसके बाद तकरीर मेरी बहुत लंबी हो गई। हाँ, बस ये 1-2 बात यही मैंने बस शादी के हवाले से जो आजकल ज़्यादा चल रही थी मैंने बता रहा हूँ, उसके बाद बस मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। आप जाएँ, आपसे पहले मुझे जाना है, मुझे सफ़र भी करना, मुझे थोड़ा सा आराम भी करना है, तो इसलिए आप बस ये 2 बातें सुन लें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप देखते हैं वो औरतों ने भी सोचा कि कुछ हमारे भी हाथ आ जाएंगे, पता चला कि उनको नोट कम हाथ आए, उनका दुपट्टा किसी के हाथ आ गया, उनकी ओढ़नी किसी के हाथ आ गई, पता चलता किसी का चाक खुल गया, किसी का ग्रेबा खुल गया, कोई बेपर्दा हो गई, किसी के बाल खुल गए। बताओ मुझे ये किस लिए तूने नोट फेंका था? तो कहने लगा मुझे खुशी है, मेरे भाई की बीवी विदा हो रही है, मेरे भाई की दुल्हन विदा हो रही है, इसलिए मैंने ये छत पर चढ़ के नोट बखेरा था। तो मैंने कहा अगर खुशी है तो ये बखेरने से जाहिर नहीं होगी, तू तो 1 लाख की गड्डी निकालता और निकालने के बाद लड़की के बाप के हाथ में देता, कहता मेरे भाई की दुल्हन विदा हो रही है, आज बड़ी खुशी का मकाम है, लो मैंने ये दुल्हन का सदका उतार दिया है, मैंने दुल्हन की खैरात उतार दी है, तेरे गांव में जितने गरीब हैं मेरी भाभी की तरफ से सबको बांट देना। क्या बात है, क्या बात है, सबको बांट देना मेरे भाभी की तरफ से है, तब क्या अदा नहीं होता, ये फेंकने से अजीब मसला है। निज़ाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साक़ी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बातें बहुत हैं, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे भाई बातें बहुत सी हैं, किसे पकड़ें किसे छोड़ें, बस मैं फिर यही गुजारिश करूंगा कभी भी जलसे कराओ, उलमा को टाइम से बिठाओ, टाइम से तकरीरें सुनवाओ, ताकि आप जलसे से कुछ लेकर के जाओ, समझ रहे हैं आप, कोई लेकर के जाओ टाइम से, ये ताकि पढ़ा लिखा तबका बहुत दूर हो रहा हमारे जलसों से, हाँ बहुत दूर हो रहे हैं, पढ़े लिखे भी आए हमारे जलसों में, वो भी दीन सीख करके जाएं, अल्लाह सलामत रखे। कलमा हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में जाओ, लगता ही नहीं कि यहाँ इस्लाम आया है, अभी नहीं आया है, सच बता रहा हूँ मैं, ना उनका पहनावा लगता है, ना उनका कल्चर लगता है, ना उनके अमल लगते हैं, समझ रहे हैं आप। और मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैं देखता हूं कि मेरी कौम के हाल ये है, मेरी कौम के हाल ये हैं कि गैरों के जो त्योहार होते हैं ना, तो मेरी कौम भी मनाती है उन त्योहारों को, जबकि कुछ त्योहार ऐसे हैं उनको मनाने से काफिर हो जाएगा बंदा, काफिर, लेकिन पता नहीं वो मनाते हैं। मेरे भाइयों, इल्म दीन बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है इल्म दीन के अगर खाना 1 हफ्ते में 2 बार मिले तो चलेगा, लेकिन बगैर इल्म दीन के नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जंग की, पहली जंग बद्र, तो उसमें 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 बड़े बड़े मक्का के सरदार पकड़े गए, अरेस्ट हो गए। मेरे नबी ने फरमाया इनको अगर आजाद कराना चाहते हो तो इनका फिदिया दो। क्या दो? फिदिया होता था कुछ रकम या कुछ उसके बदले में सोना चांदी जो भी होता था, लेकिन जिनके पास रकम नहीं थी और उनमें वो पढ़े लिखे थे, तो नबी ने फरमाया तुम्हारा फिदिया ये होगा कि मेरे इतने गुलामों को तुम्हें पढ़ाना है, ये तुम्हारा फिदिया। तालीम इतनी जरूरी, इतनी जरूरी है तालीम। लेकिन मेरे भाई आज हमारी कौम का हाल ये है कि हमारे पास अगर पैसे होते हैं तो मुसलमान बड़े बड़े मैरिज हॉल बना लेंगे, ये फला मैरिज हॉल, ये फला होटल। अगर अल्लाह पैसा दे तो सारे कारोबार को रोक के सबसे पहले तालीमी इदारे बनाओ। अगर तालीमी इदारे बनाओगे तो ये बेहतरीन बिजनेस भी है। बेशक स्कूल खोलें आप, बहुत अच्छा, क्या बात है। आप कॉलेज खोलें, मैं नहीं कह रहा कि मदरसे ही खोलें आप। अल्लाह ने अगर आपको 20-30 लाख रुपया दिया है तो एक कॉलेज खोलें। फायदा क्या होगा? एक तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके इदारे में पढ़ेंगे, तो वो इदारे में पढ़ने के बाद में उनका यूनिफॉर्म वो होगा जो आप चाहोगे। उसमें जो बेटियां पढ़ने आएंगी वो स्कर्ट पहन के नहीं आएंगी,
आप तो ये कहो कि हर बच्ची मेरे स्कूल में हिजाब पहन के आए, मेरा तो यूनिफॉर्म ही है। आएंगी बच्चियां? आप ये कहो मुकम्मल शलवार और बच्ची कमीज पहन करके आए, आएगी पहन कर, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म ये बन गया ना। मदरसों में बहुत सी यूनिफॉर्म है, जुब्बा पहनना है तो बच्चे पहनते हैं। लेकिन जब तुम्हारे इदारे नहीं होंगे, तुम्हारे स्कूल नहीं होंगे, तो तुम्हारी बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरों के पास पढ़ने। उनके यहाँ यूनिफॉर्म क्या है? स्कर्ट। तुम्हारा बच्चा पहने पड़ेगा तो पहन। मेरे भाइयों, खुदा रा तालीम की तरफ आगे बढ़ो। और तुम्हारे पास इस वक्त एक ही हथियार है, वो है तालीम का हथियार। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, तुम चाहते हो कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकें, तो इनके हाथों में सिर्फ अगर आप कलम दोगे तो तुम्हारे बच्चे महफूज रह सकते हैं। इनके हाथों में अगर तुमने कलम नहीं दिया तो कुछ पता नहीं इनका जान कहाँ जाए, इनका माल कहाँ जाए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कलम बहुत जरूरी है। तुम्हारी तो किताब कुरान जो इस बच्चे ने हाफिज की है, उसकी तो पहली सूरत जब नाजिल हुई तो उसका तो पहला वर्ड ही है इक़रा, पढ़िए। उसका तो पहला पैगाम ही है पढ़िए। बताइए कितनी जरूरी है। सही बात। यहाँ पर एक नुक्ता बता दूं मैं आपको, अगर इजाजत हो। इक़रा का माना पढ़िए। क्या पढ़ें? संस्कृत पढ़ें, फारसी पढ़ें, सुरियानी पढ़ें, चीनी पढ़ें, जापानी पढ़ें, क्या पढ़ें? इंग्लिश पढ़ें, क्या पढ़ें? तो इशारा मिलता है जब जिब्रील ने मेरे नबी से आके कहा इक़रा, पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। कुछ लोगों ने इसका तर्जमा किया कि नबी ने फरमाया भाई मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। वो उनका ईमान था, उनका अकीदा था, उनमें के भी मरने के जिंदा हैं। आप कहोगे कहाँ है, मिलना चाहते हो? बराबर के मुल्क में रहता, नाम तारिक मसूद है। उसने अभी कहा है कि नबी माज़ल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे। अभी कहा है, जलील हुआ है। अभी कहा, बोला नबी तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। उस जाहिल से ये पूछे कि तू ये बता, पढ़ा लिखा कहते किसे हैं, तुझे मालूम भी है और नबी पढ़े लिखे थे नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात मैं आपको बतला दूं यार। एक बात बताओ, जो स्कूल 5वीं तक है, सिर्फ 5वीं क्लास तक हाई स्कूल करा हुआ बच्चा उस स्कूल में दाखिला लेगा जो 5वीं तक है? कुछ लोग बोले नहीं, लेगा कि नहीं लेगा? क्या पढ़ेगा? वो 10वां तो पहले पढ़ के आया और यहाँ बस 5वीं तक। जी यही बात है। क्या करेगा वो? तवज्जो करना, चीखने का नाम ही तकरीर नहीं है। मैं आज स्लो मोशन में बोल रहा हूँ तो ये मत सोचना मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ भाई। सही बात, हाँ, सही बात। मैं हूँ, मैं सही बात। हाँ, आप ये मत सोचना कुछ बातें जो होती है हल्के भी हो जाती है। भाई ये बताओ, ये कहते हैं नबी पढ़े लिखे नहीं, नबी ने किसी से पढ़ा नहीं, ये बात सही है। नबी ने किसी से नहीं पढ़ा, ये बात सही है, लेकिन कोई का नबी पढ़े हुए नहीं, ये गलत है। हाँ, दुनिया में नबी ने किसी से नहीं पढ़ा, हम भी कहते हैं, तो वो कहने लगेंगे हाँ हम भी तो यही कहते हैं नबी ने किसी से नहीं पढ़ा। तो ए बेवकूफ, किसी से नहीं पढ़ा ये अलग है और पढ़े हुए नहीं है वो अलग है। अंतर है दोनों में। जी अंतर है। मुझे तकरीर करते हुए किसी ने इनाम नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है मेरी जेब में पैसे ही नहीं है। सही बात है मुफ्ती साहब, पैसे हैं तुमने नहीं दिया, बात है कि नहीं? नहीं, अच्छा इससे आप सही बताइए, मिसाल के तौर पर इमाम साहब को बड़ा इनाम मिला माशाल्लाह और मान लीजिए हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी इमाम साहब पे पैसे हम पे है ही नहीं। क्या पता हमारे पास इनसे ही बड़ा नोट हो। सही बात है, सही बात रियाल हो, बात है कि नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं आगा कि यार इन पे पैसे ही नहीं है।
हैं? अरे भाई नबी ने किसी से पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब ये कहां से आ गया कि नबी पढ़े हुए नहीं है? हम पढ़ा हुआ हम साबित करेंगे और कुरान से साबित करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि नबी ने पढ़ा क्यों नहीं किसी से। पहले ये बताएं कि नबी ने पढ़ा क्यों नहीं किसी से। तवज्जो। जिब्रील ने कहा इकरा पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। अगर जिब्रील तेरे कहने से मैंने पढ़ लिया तो जमाना ये ना कह दे नबी को जिब्रील ने पढ़ाया था। सही, क्या बात है। अरे मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जमाना ये ना कह दे भाई पढ़िए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं नहीं तो पढ़ाया। इकरा पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। या रसूलल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? कहा मुझे जिब्रील पढ़ाएगा, मुझे जिब्रील पढ़ाएगा। जिब्रील जो कुरान लेके आ रहा है इसमें कितने मकाम ऐसे हैं जिसे जिब्रील भी नहीं समझता, मोहम्मद जानते हैं। क्या बात है। जिब्रील लाए काफ या आइन साद। जाओ पूछो पूरी दुनिया के मुफ्तियों से इसका तर्जुमा क्या, कोई नहीं बता सकते। नहीं बता सकते जी, कोई नहीं बता सकता। हद ये है कि जो फरिश्ता जिब्रील ला रहा वो भी नहीं बता सकता। तो जब जिब्रील को खुद पूरा कुरान नहीं मालूम तो फिर जिब्रील मेरे नबी को कैसे पढ़ा सकता है? बोलो भाई है क्या नहीं है? अच्छा बात में बात निकलती रहती है। ए बच्चों खामोश रहना। असल में ये टाइम नहीं है इस तरह की तकरीर करने की, मगर मैं करूंगा इसी तरह की। ऐसा ना समझने समझाने की तकरीर जहन से ताल्लुक रखती है। जहन बिल्कुल हाजिर हो तो पॉइंट टू पॉइंट बोला जाए। अब तो वक्त ऐसा, देखिए एक बात बताऊं, अब आप भी सुने, इमाम साहब शायरी भी जो होती है इसकी भी धुनें होती हैं। किस टाइम में कौन सी धुन पड़ी जाए पता नहीं। आज की शोरा ये भी धुनें हैं। हाँ 12 बजे तक ये धुन नहीं, हकीकत बता रहा हूँ मैं। आप लेकर आइए। आप हमारे मुल्क में नहीं है ऐसे शोरा, चंद हैं, कम शोरा है। पड़ोसी मुल्क में बहुत हैं। 2 बजे के बाद कौन सी धुन चले? ठीक है, ये धुनें होती हैं अलग अलग। ऐसे ही तकरीर का मामला धुन है तकरीर की। बहुत निकाती तकरीर आपको 10 बजे के आसपास करना है, समझ रहे हैं आप? और जब 12 बजे के ऊपर सूर चले तो तकरीर आपको वाकयाती करना है। चूंकि वाकयाती तकरीर में ज्यादा भेजा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या तजुर्बा है, क्या बात है, तजुर्बा बोल रहा है। वाकया चल रहा, बीच में कुछ छूट भी गया तो आगे से पकड़ लिया। चल रहा, फला साहब कुएं पे गए, रस्सी उठाई, डोल लिया, कुएं में डाला, इतनी देर में भूल गया। पानी पी रहे हैं तो समझ गया पानी भरा ही होगा कुएं से, और क्या करा होगा, पानी पी रहे हैं। यही तो रह गया बीच में। अगर बीच में कुछ गैर हाजिर भी हुआ तो समझ गया खुद ही कि जब डोल लिया था, रस्सी लिया था, कुएं तक पहुंचे थे, पी रहे हैं तो बीच में भरा ही होगा बीच में। लेकिन पॉइंट और निकाती तकरीर वो इस वक्त में नहीं थी, मगर मैं करूंगा, मुझे यही करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे यही करना है। इक़रा, हाँ काफ है या आइन साद, पहले ये करना है। इसका तर्जुमा अल्लाह जानता है या रसूल जानते हैं। सुभान अल्लाह। तीसरा कोई क्यों या अल्लाह ऐसा भी क्यों कुरान नाज़िल किया कि जिसे कुछ कोई ना जाने? ऐसा भी क्यों नाज़िल किया जिसे तेरे और तेरे महबूब के सिवा? तो भाई जब गहरी दोस्तियां होती हैं तो सारी बातें सबको नहीं बताई जाती, कुछ खास बातें अपने खास दोस्त को ही बताई जाती हैं जी। वरना फिर खास का मतलब ही क्या रह गया? यार मैं अपनी सारी बातें सबको बता दूं तो मेरा सीक्रेट कहाँ रह गया? मेरा कोई तो खास होगा, मेरा कोई तो हमराज होगा। कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जिसका कोई हमराज नहीं। नबी के भी एक हमराज सहाबी थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान। क्या बात है।
राज की बात होती है। तो दुनिया वालों, मैं सारी बात तुमसे कैसे कह दूं? कुछ राज की बात अपने हबीब से कहता हूं। वाह 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 वाह। और वो राज की बात कैसे कहता हूं? वो कोड वर्ड में कहता हूं। ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड है। हाँ, ये काफ हा या आइन साद कोड है। हाँ, अल्लाह ने बोला, जैसे सुनिए, कोरोना में आया था तो क्या आया था? 19 आया था। कोरोना क्या आया था? ये कोड था। 19 था ना, कोड था। कोविड-19 इसका कोड वर्ड बना दिया। अब अगर मैं कहूँ कोविड-19, आप समझ जाएंगे कोरोना काल वाली बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अरे आ गई। अच्छा, अब ठीक है, नाज़िम साहब से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो जाए, बहुत गहरी, ठीक है। मैं इनसे क्या कहूँ, नाज़िम साहब, ये जो है ना, ये पत्ती, जब मैं आपसे कहूँ पत्ती लाओ, तो आप मेरे लिए चाय ले आना। कोड बना दिया मैंने। मैं कहूँ लाओ पत्ती लाओ, तो आप मेरे लिए क्या करना? मेरा इमामा ले आना। पत्ती से मुराद मेरा इमामा होगा। अब मैंने इनसे कही, इमाम साहब पत्ती, तो ये मेरा इमामा ले। आप पत्ती समझ रहे हैं? कोड वर्ड होता है। ऐसे ही कोड वर्ड आप देखते हैं पुलिस वालों में भी होता है। समझे? कोई ऑपरेशन करते हैं, वो उसका कोड वर्ड रखते हैं। समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने अपने हबीब से कुछ बातें कोड वर्ड में किया है, वही तो है हबीब ने समझ लिया। नबी ने फरमाया फ़हिम्तु जिब्रील, मैंने समझ लिया। क्या बात है, मैंने जान लिया। तो भाई जिब्रील को जब पूरे कुरान का खुद नहीं मालूम, तो फिर जिब्रील से क्यों पढ़े मेरे नबी? मैं नहीं पढ़ता। तीसरी मर्तबा का जिब्रील ने बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़े, अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील जब रब के नाम से पढ़ने की बात है तो अब पढ़ना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बात रब के नाम से पढ़ने की आई तो पढ़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पढ़ना। कुरान की पहली सूरत, पहली आयत, पहला वर्ड क्या है? इक़रा पढ़िए, मगर इक़रा के आगे भी पढ़िए, क्योंकि अगर इक़रा पढ़ लिया तो फिर किसी भी पढ़ने को पढ़ना हो गया। मगर ये कुरान में क्या पढ़ो? तो फिर आगे कहेगा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। पता चला सबसे पहले वो इल्म हासिल करो जो अल्लाह के नाम से शुरू हो। तो वो इल्म कौन सा है? जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है, तो वो कुरान है। और सबसे पहले जब कुरान में सूरह फातिहा पढ़ेंगे या कोई भी सूरत पढ़ेंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है अल्लाह के नाम से शुरू। क्या बात है, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। कोई भी सूरत ले लें आप, बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा ही है अल्लाह के नाम से शुरू। और कुरान क्या कह रहा है? पढ़िए। क्या पढ़े? वो पढ़ो जो जिसने तुम्हें पैदा किया, उस रब के नाम से पढ़ो। जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। तो उस रब के नाम से कौन सी पढ़ाई है बताओ मुझे? पूरी दुनिया में सिर्फ बिस्मिल्लाह है, अल्लाह के नाम से शुरू। और इसका सही तर्जुमा भी आला हजरत ने किया। ये तर्जुमा कुरान के मुताबिक है। शुरू अल्लाह के नाम से, ये कुरान के मुताबिक है। कुरान कह रहा पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो उसके नाम से अब होगा अल्लाह के नाम से शुरू। तो सबसे पहले अल्लाह शुरू बाद में, और हमने कह दिया शुरू अल्लाह के नाम से, तो शुरू पहले हो गया, अल्लाह का नाम बाद में। बात है कि नहीं? और हमने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, तो अल्लाह पहले शुरू बाद। और कुरान भी कह रहा पढ़िए। क्या पढ़े? उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो रब का नाम पहले आ रहा, तो ये तर्जुमा आला हजरत का सही हुआ। बात समझ में आ रही है? तो पता ये चला, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोल, बोल बोल बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे यार, कोड वर्ड जलसे का कोड वर्ड बोल तो सुभान अल्लाह होता है। ये जलसे का कोड वर्ड है, नहीं समझे?
है क्या नहीं है? बस है कोड बट यही है जलसों का भाई। तो हाँ बोल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बाद में बढ़ाओ। कुरान कह रहा है कि पहले दीन की तालीम सिखाओ। अगर हमारी माएँ, हमारी बहनें पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया, अपने बच्चों को बोलना शुरू करेंगे तो वो पहले इंग्लिश सिखाएंगे कि पहले से अंग्रेज का अब्बा पहले बना दूं। और मेरे भाई, अंग्रेज का अब्बा बनाना इतना जरूरी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ इंग्लिश बहुत हार्ड कोई जबान नहीं है। अगर आप 5 महीने मेहनत कर लो, मेरी गारंटी है ऐसी इंग्लिश बोलोगे कि पूरे गाँव के लोग देखेंगे कि यार इसको क्या हो गया, अंग्रेज मिल गई इसको। सही बता रहा हूँ, इसको क्या हो गया, ऐसी इंग्लिश बोलोगे आप। सही बात है, सब्जेक्ट। और अमेरिकन वाले तो ये कह रहे हैं हमें 90 घंटे दे दो, हम 90 घंटे में आपको स्पीकिंग कोर्स करा देंगे। है क्या नहीं है? लिमिट बना। तो मेरी बहनों, मेरी माओ, इतना मुश्किल नहीं है। ये बोलना शुरू किया तो आपने बेटा वाटर, बेटा वाटर, बेटा वाटर, कुत्ते को देखो बेटा डॉगी, बेटा डॉगी। ये मामला यार, तुमने बच्चों को यार क्या अंग्रेज बना रही हो? खुदा की कसम, तेरा बच्चा बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले कहती बेटा अल्लाह, बेटा अल्लाह, बेटे अल्लाह, अल्लाह बोल। और जब ये अल्लाह बोलने लगता तो फिर इसको कलमा सिखाती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे सलाम सिखा दी, इसे कुरान सिखा दी, इसे दीन सिखा दी, इसे नाते रसूल सिखा दी, मुस्तफा का प्यार सिखा दी। और ये जब मुकम्मल दीनदार हो जाता, इसे नमाज याद हो जाती और ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, साल 2 साल में काम हो जाता, कुरान भी पढ़ लेता, नमाज भी पढ़ लेता, दीनदार भी हो जाता। तो फिर इसे बॉल सिखा या एप्पल सिखा या वाटर सिखा, कुछ भी सिखा, उसके बाद में ये अंग्रेजी बोलेगा, बाद में दीनदार बनेगा। पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाद में सिखाओ यार। और ये हुक्म भी है, तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो सबसे पहले उन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ, जैसे ही बच्चे बोले। मगर हमारे घरों के माहौल ही आज ये है कि अल्लाह का नाम नहीं सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को जब सिखाते हैं तो फिर वो इंग्लिश की तरफ इतने भाग रहे हैं। मेरे भाई, इंग्लिश पे तो अगर 10 साल के बाद भी अपने बच्चों को इंग्लिश पे फोकस करा दो तो तब भी इतने काबिल बन जाएगा। ऐसा नहीं, 10 साल के बाद आप फोकस करा दो अपने बच्चों को इंग्लिश पर, तब भी इतना ही काबिल हो जाएगा। लेकिन दीन पर फोकस पहले कराओ। अगर आपने दीन पे फोकस अपने बच्चों का नहीं कराया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, साइंटिस्ट बन जाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब तेरा जनाजा पड़ा होगा ना तो ये तेरा बच्चा तेरे जनाजे पे खड़ा हुआ आंसू तो बाहर आ होगा, लेकिन इस काबिल नहीं होगा कि तेरा जनाजा पढ़ सके या तेरा जनाजा पढ़ा सके। नहीं होगा ये इस काबिल। और देखा गया कि बाप ने 1-1 करोड़ की अपने बच्चे को डिग्रियां करा दी, अपने बच्चों को 1-1 करोड़ के कोर्स करा दिए। लेकिन उसी बाप को कि जिसने 1 करोड़ की डिग्री और कोर्स कराया, जिस दिन ये बाप सफेद कफन में लिपटा है, जिस दिन ये शहर खामोशा का मुसाफिर बना है, इसका वो 1 करोड़ की डिग्री वाला बेटा भी पीछे खड़ा है। इस काबिल नहीं कि मुसल्ले पे खड़े होकर आज बाप का जनाजा पढ़ा सके। हाय बाप, आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तू बोल नहीं सकता इसलिए कि सफेद लिबास में तुझे लपेट दिया गया है, 2 गज कफन में तुझे लपेट के शहर खामोशा की तरफ तेरा सफर शुरू हो चुका है। मगर बाप मुझे बता, तुझे मिला क्या? तूने 1 करोड़ की डिग्री कराई अपने बेटे को, लेकिन हाँ ये इस काबिल भी नहीं है कि तेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सही से नमाज जनाजा पढ़ ले। ये सही से कह दे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ताकि तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर सके। हाय बाप, तू मुझे बता तुझे क्या मिला? अरे ये डिग्री इसके पास रह जाएगी, अरे ये डिग्री इसके पास, तुझे क्या मिला? काश तूने अपने इस बेटे को 1 करोड़ की डिग्री बाद में कराई होती। अगर इसे पहले तूने दीन सिखा दिया होता, इसे पहले नमाज सिखा दिया होता, तो जरूरी नहीं है कि बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए मुफ्ती हो चाहिए। अगर बेटा भी दीनदार है, अगर बेटा भी दीन जानता है, तो फिर बाप के मुसल्ले पे खड़े हो जा बेटा। और वक्त का डॉक्टर है, वक्त का इंजीनियर है, मगर बेहतरीन दीनदार है, बाप का जनाजा पढ़ा
है, पूरी दुनिया कहेगी मरने वाला बाप भी जान लाजवाब है, नमाज पढ़ाने वाला बेटा भी लाजवाब है। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। पूरी दुनिया कहेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेटा अगर डॉक्टर हो तो नमाज नहीं पढ़ा सकता, अगर डॉक्टर है और दीनदार है तो पढ़ा सकता है। और कितना अच्छा होगा कि तुम्हारा बेटा नमाज पढ़ा रहा हो तुम्हारे जनाजे, लेकिन इस काबिल हो तब ना। तुमने तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल में अपने बच्चे का पूरा खपा दिया बचपना, और उसके बाद जब बड़ा हुआ तो फिर बड़े होने के बाद तो कहाँ उसको इतनी फुर्सत और मोहलत मिली कि वो दीन सीख लेता। अब मिसाल के तौर पे ये बच्चा हाफिज बना है, अभी इसकी उम्र होगी 16, 17, 18 साल पर मुश्किल से है, 18 से ऊपर नहीं होगी, 15 और 18 के बीच में ही होगी। ये बेहतरीन हाफिज बन गया। आप इस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दीजिए आप, और आप इसको पढ़ाइए, आप इसको जो चाहें आप इस बना सकते हैं, IAS बनाए, IPS बनाए। हाँ, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा सहारा, जैसे आप ये माइंड बना के चलें, थोड़ा थोड़ा सा इसको पढ़ाते रहें। मान लो 8वीं क्लास, इसको 9th में आप कहीं भी दाखिला दिला दीजिए, बेसिक पढ़ाते रहें। इस तरह के मदरसे भी बनाइए। मदरसे खाली चंदों को मत रखिए, मदरसों में बेहतरीन तरीके से आप निजाम रखिए इमदाद का, कि गांव में फला आदमी इतना अमीर है भाई, तुझे महीने में इतने देना है। एक कमेटी बनाइए, और कमेटी बनाने के बाद सिर्फ एक बार देना पड़ेगा मदरसे में, दोबारा नहीं देना पड़ेगा। एक बार चंदा, ऐसा मदरसा बनवा के जा रहा हूँ, जिंदगी में एक बार चंदा लेना और देना, दोबारा कभी ना उसमें देने की जरूरत ना लेने की। एक बार दे लेके बेहतरीन निजाम, बेहतरीन स्टाफ, बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन बिल्डिंग बना दो, और बच्चों को रखो, बेसिक पढ़ाई रखो, दीन की तालीम पढ़ाई रखो, अच्छी फीस रखो। सिलेबस ऐसा होना चाहिए, अच्छी फीस रखो। अच्छी फीस रखोगे, हर मूछ वाला आके पढ़ाएगा, मजबूरी होगी इसकी पढ़ाना। वो इतने पैसे फीस में आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि तुम्हें चंदे की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चा हाफिज बना, इधर बेसिक तालीम हासिल कर ली, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जरूरी नहीं है आप मुफ्ती बनाओ, आप अपने बच्चों को जो चाहो वो बनाओ। तुर्कियों ने ना ये जो हरम शरीफ है मदीने का, अब तो ये तोड़ रहे हैं सऊदी वाले, इसको तुर्कियों ने बनाया। जब सल्तनत उस्मानिया, ये 100 साल पहले खत्म हुई है, 1923 में तकरीबन सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल आया। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, देखो तवज्जो करें आप, तवज्जो करें आप। 14 मिनट बाकी बचा, बिल्कुल तवज्जो करें आप। सल्तनत उस्मानिया जो है वो 1923 में खत्म हो गई, लेकिन इससे पहले मदीना शरीफ और मक्का शरीफ का तसल्लुत उन्हीं के हाथों में था। उन्होंने हरम शरीफ बनाया मदीने का, इतना लाजवाब तरीके से बनाया कि जब उन्होंने हरम बनाया तो उनका अदब देखिए, मोहब्बतें देखिए। उन्होंने अपने बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो, हाफिज कुरान। और जब वो बच्चे हाफिज कुरान बन गए तो उन्हें राज मिस्त्री का काम सिखाया, मेमार का काम। जब वो सीख गए बच्चे तो कहा, जितने हाफिज थे जब मेमार बने, वो राजमिस्त्री बने, तो कहा अब तुम्हें मदीने का हरम बनाना है। सुभान अल्लाह, क्या जज्बा। सारे हाफिज थे बनाने वाले। क्या बात है। आप कहते हो हाफिज क्या कर सकता? मदीने का हरम हाफिजों ने बनाया। सारे हाफिज थे। और मालूम है क्या उनका बनाने का अंदाज था? जो ईंट जो पत्थर उसमें लगता, उस पे पहले कुरान का एक पारा पढ़ा जाता। सुभान अल्लाह, कुरान का पारा पढ़ा जाता। और आज एक बात और बता सुन ले, अगर दिल इजाजत दे तो यार, मदीने में अगर पैदा होकर पूरी जिंदगी मदीने में रह के मदीने में मर जाओ, अगर अदब ना कर सके मदीने को, तो खुदा की कसम जहन्नम में जरूर। सही बात है, सही बात। अदब जरूरी है। अबू जहल रोजाना नबी को कई बार देखता था, मगर अबू जहल हो के मरा, जाहिलों का भी बाप बन के मरा। सही बात। यमन का एक दीवाना कभी नबी को देख ही ना सका, मगर खुदा की कसम वैसे करनी, आशिकों का इमाम बन के मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों का इमाम बन के गया। इधर अदब नहीं था, इधर अदब था।
इन उस्मानियों ने 650 बरस ऐसी थोड़ी ना हुकूमत चलाई कि इनसे पूछा कि तेरी हुकूमत का राज क्या? 650 बरस तो कहा खुदा की कसम हमारी हुकूमत की सिर्फ पावर इश्क़ मुस्तफ़ा है। मुस्तफा क्या बात है, बस इश्क़ मुस्तफ़ा हमारी हुकूमत की पावर है। जिस दिन ये दीन सीनों से निकल जाएगा उस दिन ये तख्त हमारे नीचे से निकल जाएगा। इश्क़ मुस्तफ़ा। हाय हाय तो आपने भी मकान बनवाए होंगे, सब बने हुए हैं, बगैर बने थोड़ी ना बन गई है। तो आपने देखा होगा जब मेमार बनाता है, राजमिस्त्री बनाता है, तो एक वसूली होती है उसके पास। क्या करने की होती है वो बताइए? ईंट तोड़ने। तोड़ता है, ईंट तोड़ता आवाज आती है कि नहीं आती है? होती है। लेकिन खुदा की कसम जब तुर्कियों ने हरम शरीफ बनाया तो इनका निजाम क्या था? ईंट अगर कोई पत्थर बड़ा होता उसे तोड़ना होता तो वो कई किलोमीटर दूर जाके कारखाना बनाया था तोड़ने का, वहां लेके जाते, तोड़ते, फिर लाके लगाते, इसलिए कि ये नबी का पाक हरम है, यहाँ आवाज नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक हरम है, यहाँ आवाज क्या तहकीकी जुमला है। आवाज नहीं होना चाहिए यार। इनका ये अदब था, मगर अदब इल्म से आया, इल्म से। कई किलोमीटर दूर वो निजाम बनाया था, कौन सा? ईंट तोड़ने का। इसीलिए अब धीरे धीरे सऊदी ने वो तुर्कियों का हरम तोड़ा। लेकिन एक चीज आज और बताऊं, वो तोड़ता है लेकिन जितना तोड़ता पहले तुर्की से इजाजत लेता। आज भी कि मैं इतना हरम तोड़ के तोसी करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, वो इजाजत देता है। लेकिन एक बात बता दूं आपको लेटेस्ट, अगर आप पैर से हाँ, ये जलसा रसूल है, अदब से दर्द और अल्लाह इनके दर्द को शिफा फरमा। आमीन। हो सकता है कि अल्लाह कबूल फरमा ले। बताऊं आपको, तुर्की इजाजत देता है कि ठीक है तोड़ दो, लेकिन कहता है वो जो मलबा है ना वो आप फेंकना नहीं, वो मलबा हमें देना। सऊदी से तुर्की वो मलबा ले जाने में कितना किराया लगता होगा जरा बताइए मुझे। लेकिन उसका एक एक गिनती और एक एक ईंटा भी तुर्की नहीं छोड़ता। वो हरम शरीफ जब तोड़ा जाता है तो उसके मलबे को उठाता है, चाहे जहाजों के जरिए लेके जाए, चाहे जमीनी जरिए लेके जाए, सारा का सारा मलबा तुर्की में चला जाता है और उसको महफूज किया जाता है और बतौर तबर्रुक उसे रखा जाता है। क्यों? उन्हें पता है कि सऊदी जाहिलों को, सऊदी जालिमों को, इनको पता नहीं अदब क्या होता है। उन्हें पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो ये वो मलबा है जिसको कुरान पढ़ पढ़ के बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनको पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो हर हर पत्थर पे कुरान पढ़ा है, हर हर पत्थर पे दुरूद रसूल पढ़ा गया है। ये पत्थर भी मुबारक है, ये पत्थर भी बरकत वाला है। एक तो बरकत वाला इसलिए ये नबी के हरम का पत्थर है और दूसरा इसलिए कि इस पे कुरान पढ़ा गया है। ये जालिम कहते हैं सऊदी तो गुंडे हैं। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ पूरी दुनिया में इनसे बड़ा गुंडागर्द तो इनसे बड़ा अय्याश पूरी दुनिया में अंग्रेज भी नहीं है, हॉलीवुड नहीं है इनसे बड़ा अय्याश ना। मैं साबित कर सकता हूँ वो सलमान जो इस वक्त वहां का किंग है, उसके घर में यहूदन बैठी है। मेरी बात गलत हो तो आप सर्च करें अभी गूगल पे। यहूदन है उसकी बीवी, क्यों नहीं बोल रहा है वो इजराइल पर? वो जालिम क्यों चुप है मुंह में लड्डू डाल के? इसलिए कि जब यहूदियत घर में आ गई तो ये क्या बोलेंगे, खोखले हो गए। क्या बात, ये सऊदी भी मिसले यहूदी आजाद। हाँ, ये सऊदी को आप क्या समझते हैं? किसी ने कहा था इस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। लोग कहते हैं हज करने चले जाएं 40 दिन में तो यहाँ मुफ्तियों की नहीं मानते, तो वहां तो ऐसा हो रहा, वहां तो ऐसा हो रहा, वहां तो ऐसा हो रहा। अबे वहां की देख रहा है, शरीयत को देख।
मुफ्ती की भी नहीं मानता। अरे साहब हमने तो ऐसा देखा वहाँ, भाई की क्या बात कर रहा है। 1400 साल पहले वहाँ लोगों ने काबे में 313 देखा, 365 देखे हैं, तो फिर देख क्या बात कर रहा तू। मक्का में लोगों ने अबू जहल को भी देखा था, तू देखने की क्या बात कर रहा? नहीं देखा था। ये कौन सी बात है देखा था? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने अपने दीन को आज मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हो गया, अब देखा नहीं चलेगा ना, देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। हाँ, देखा नहीं चलेगा कि देखा है। अब देखने से क्या होगा, अब लिखा चलेगा, पढ़ा चलेगा, इसलिए कि दीन मुकम्मल हो गया। और वो मुकम्मल होने के बाद लिख दिया गया। ऐसा भी नहीं है मुकम्मल हुआ लिखा नहीं गया, लिख दिया गया। दीन कुरान में लिखा है, दीन हदीस रसूल में लिखा है, दीन मुकम्मल हो गया। अब देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तो ये सऊदी को तो मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे हाथ में तो अल्लाह पावर दे दे तो मैं तो बाद में किसी से कुछ कहूँ, सबसे पहले इनकी खैरियत ले। अरे बड़े जालिम हो गए ये, बहुत जालिम हो गए। हकीकत बता रहा हूँ मैं, अफसोस की बात, इन्होंने तबाह कर दिया, इन्होंने तबाह कर दिया यार। इनके हाथों में बहुत कुछ है, इनकी जमीनें सोने और खजाने उगल रही हैं, समझ रहे हैं? लेकिन शेख अय्याशियां कर रहे हैं, अय्याशी। पहले मेहनत कश होते थे वो लोग, अभी अय्याश बन गए। इनके तो ना अमल काबिल कबूल है, ना इनके ईमान और अकीदे काबिल कबूल। काबे का इमाम, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, देख लेना यूट्यूब पर, पूर्व इमाम। अब मैं जो जुमला बोलूंगा दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। और मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में एक ही तो मैं कैसा आदमी जो बड़ा ओपन, बड़ा खुला बोलता हूँ। हाँ, जो मैं बहुत ओपन, बहुत खुला बोलता हूँ, इसलिए मुझसे कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे भाई खुदा की कसम मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है, आपकी जहां बात है मैं आपके जूते सीधे करूं, मगर खुदा की कसम जो तुम्हारे अमल है मुझे इनसे दुश्मनी है, वो अमल मुझे काबिल कबूल नहीं है। क्या बता रहा था मैं भी? हाँ, काबे का इमाम देख लेना अभी। अब तो वहाँ राइट हो गया ना, ये चीज कानून में वहाँ शामिल हो गई कि यहाँ सिनेमा घर भी खोले जाए। जिस जमीन पर कुरान नाजिल हुआ था वहाँ सिनेमा घर, जिस शहर की रब कसम खा रहा, जिस शहर की अल्लाह कुरान में कसम खाए उसमें सिनेमा घर, बियर बार, सिनेमा घर, कसीनो। आपको शायद पता नहीं हो, आपको इतनी पता कि हज करने जा रहे हैं वहां। बेशक तुम हज करने जाते हो, अल्लाह कबूल फरमाए तुम्हारे हज, लेकिन जो वहां गुंडे रह रहे हैं उनके हाल देखो। काबे का पूर्व इमाम एक शराब खाने और बियर बार, जुआ खाने की ओपनिंग अपने हाथ से किया, अपने हाथ से। ताश के पत्ते हाथ में और ऐसे पीस के जब थपियां पीसी जाती है ना, ऐसे पीस के टेबल पे बैठकर उसकी ओपनिंग करके आया साली। फिर कहते हैं तुम वहां जाते उनके पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ते, क्या करें उनके पीछे नमाज़ें पढ़ के, क्या करें नमाज़ें पढ़ के? भाई हमें नमाज वो पढ़नी है जो कुरान और हदीस ने बताई है, नमाज वो नहीं पढ़नी है जो ये जालिम बता गया। समझ में आ रही है? कभी मदीने जाना हो तो अदब बहुत जरूरी है, अदब बहुत जरूरी। और जिस कौम में नबी का अदब आ गया, खुदा की कसम हुकूमत खुद ब खुद आएगी। अदब हो रहा अदब। सहाबा में जब अदब आया, कहां अल्लाह ने उन्हें ना पहुंचाया, बताएं आप मुझे। जब उमर के अंदर अदब कमाल को पहुंचा तो रोम और ईरान के अंपायरों को पसीने आए उमर का नाम सुन के। अदब। तो मैं बात पूरी कर लूं, मेरा टाइम भी हो गया, 2 मिनट बाकी।